उन्होंने अपलोड किया हुआ है कि किस तरह से होना है। लिंक यूट्यूब का लिंक है उसमें, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से होना है इंस्टॉलेशन। वैसे भी कोई इशू आ रहा है तो वो सेंड कर दें मुझे स्क्रीनशॉट उसका कि ये इशू आ रहा है। एक दो चीज़ें नोट कर लें कि आपका विंडो डिफेंडर बंद होना चाहिए रियल टाइम जब भी आपने कीजन ओपन करना है, और अगर कोई एंटीवायरस किया है तो वो भी डिसेबल कर दें कुछ देर के लिए। और फिर आपने उसको रन किस तरह करना है, वो राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी करना है। कीचन को जब आपने रन करना है एक्जी फाइल को, तो वो राइट क्लिक करके एज एडमिन ज़रूर करना है, तभी पैच होगा, वरना पैच नहीं होगा। सर वो कीजन कहाँ से होगा, उसका जरा लिंक भेज दें। जो मैंने आपको फाइल दी हुई है ना, लिंक दिया हुआ है, वो उसके अंदर की का फोल्डर मौजूद है, और सेकंड जो है कि आपका टीम का जो फाइल है वहाँ पर भी कीजन अपलोड है। सिर्फ कीजन है उसके अच्छा अंदर, वो कुछ हाँ, लेकिन वो आपका क्रोम के अंदर डाउनलोड नहीं होगा, वो MSH के अंदर अपनी टीम को ओपन करिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम जो बनाते हैं ना वो देखेंगे हम। मैंने आपको अपलोड किया है एक फाइल, उसके अंदर अभी चैट में सेंड किया है सोलर सिस्टम के नाम से। ठीक है, तो हमने अब जो ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ी, तो ये जो क्लिप एक छोटा सा चल रहा है जो, ठीक है, उसमें MP4 आपके पास भी पड़ा हुआ होगा। ठीक, तो हम ये वाली हम चीज़ बनाएंगे अभी 3D में जितनी बनी अब आज। तो ये ऑब्जेक्ट किससे बनाना चाहिए हमें? अगर हमने अर्थ बनाना है या सन बनाना है तो किस में बनाना चाहिए हमें? स्फीयर। सर्कल। हाँ, स्फीयर से बने। सर्कल तो हाँ, तो सर्कल तो 2D का ऑब्जेक्ट है ना। सर ये स्फेयर और जियोस्फेयर में क्या फर्क है? उसकी बनावट में फ़र्क है, मतलब उसमें जो सेगमेंट होते हैं ना वो आपको डिस्कस करूँगा। सेगमेंट में फ़र्क है। जो आपका जियोस्फीयर का सेगमेंट होता है उसकी शेप और तरह की होती है, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी चेंज है। वो हम जब यूज़ करेंगे इस चीज़ों को तो उससे क्लियर हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी शेप ये इनको सेगमेंट कहते हैं जो बनने होंगे। एजेस नज़र आ रहे हैं, इसके एजेस देखें और इसके एजेस देखें, दोनों में फ़र्क है। तो दोनों ज्योमेट्रिकली भी अलग अलग हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जियोस्फीयर में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने हाफ बनाना हो, ये रेडियस है, इसका रेडियस कम, तो उसमें भी होता है। लेकिन यहाँ पर और बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, इसमें आप ये हाफ भी बना सकते हैं इसको। लेकिन इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको हाफ कट कर दें डूम की तरह। लेकिन ये वाली कुछ चीज़ें ऐसी ज्योमेट्री की जो जियोस्फीयर में होती हैं। तो जियोस्फीयर से जो हम काम करेंगे ना, इसके बारे में बताऊंगा फिर। अभी हम इसको सिंपल इसी के साथ बना लेते हैं। ये आपका खाली स्फीयर है। लेकिन अगर हम इस वीडियो को देखें तो जियोस्फीयर तो बन गया, लेकिन इसके ऊपर ये जो अर्थ का टेक्सचर आ रहा है, जो इमेज आ रही है, ये कैसे लगानी है? एक तो हमने ये देखना है, ठीक है। और सेकंड हमने ये देखना है कि इसके ऊपर अलग से क्लाउड भी हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपका ये जियोस्फीयर का सर्कल है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लाउड की लेयर है। ये कैसे? ये अपनी माइक जरा बंद कर लें। तो ये हमने क्लाउड जो कैसे ऐड करने हैं, इसके ऊपर ये इमेज कैसे ऐड करना है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो अर्थ है ये ऑर्बिट में चल रहा है या स्पिन कर रहा है? स्पिन। हाँ, स्पिन कर रहा है, तो इसका मतलब हमें जो बनाना होगा वो भी हमें इसी तरह बनाना होगा। इसके बाद फिर हम अगली वाली जो चीज़ें हैं वो देखेंगे कि ये सन भी करे वो, और अभी इसमें भी वही सेम है, लेकिन हम इसको ऑर्बिट में भी चलाएंगे। तो सर ये सबसे पूरा पहले हम क्या करेंगे, हमने पूरा सोलर सिस्टम में एक ही बनाएगा। अगर आपने सन और अर्थ बना लिया तो बाकी सोलर सिस्टम भी बना लेंगे।
तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो आपको होगा पहले एक बनाने में इशू होगा। नहीं सॉरी, 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं आपको। पहले आपको सन और अर्थ एक ही मेथड से बनेंगे सेम, लेकिन उसके बाद टारगेट क्या होता है कि आपने अर्थ को ऑर्बिट में चलाना होता है, ठीक है। थर्ड टारगेट क्या होता है कि अर्थ के साथ जो मून है वो अर्थ के गिर्द भी स्पिन करे और सन के साथ ऑर्बिट भी करे। ये थर्ड फेज है। आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे सिर्फ कि हमारा अर्थ किस तरह बनेगा और वो स्पिन किस तरह करेगा। इसके लिए हमें कुछ टेक्सचर चाहिए, वो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं चैट में, टीम मटेरियल में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स हैं जो नज़र आ रही होंगी आपको। जो सबसे पहले वाला वो किसका टेक्सचर नज़र फील आ रहा है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो पहले वाला टेक्सचर है इस फोल्डर में वो सन का है। उसके बाद बम्प को इग्नोर करें। नंबर 3 पे क्लाउड का है जो अर्थ के ऊपर ऐड करेंगे, लेकिन इसका मेथड और होगा बनाने का। नंबर 4 के ऊपर आपके पास है 4096 अर्थ, ये हम अर्थ के लिए फाइल यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको ना अपलोड कर दी हुई है। तो हम पहले सिर्फ यूज़ करेंगे ये वाली 4096 अर्थ वाली जो फाइल है, हम जो यूज़ करेंगे। पहले तो हमने एक जियोस्फीयर लगा लिया सिंपल अर्थ के लिए, इसको हम ग्रिड के सेंटर में कर लेते हैं। ग्रिड के सेंटर में चला गया। ये चीज़ें अब आपने नोट भी करनी है साथ में, ठीक है। नोट होनी चाहिए ये चीज़ें आपकी डायरी पे। सर हाँ बोलो। सर ये एक चीज़ का इशू आ रहा था कि जो हम लोग माउस का वो जो सेंटर वाला वो जो रोलर नहीं होता उसको हम पकड़ के पूरा जो ये हमारा हाँ। ये एटमॉस्फेयर या ये जो हाँ, स्फीयर जो भी है इसको आगे पीछे कर लेते थे, लेकिन ये अब लैपटॉप पे तो ये हो ही नहीं रहा, वो गुम हो जाती है, पिक्चर मिलती नहीं दोबारा। हाँ जी, जब मैंने आपको इसलिए बताया था कि विदाउट माउस आप 3D में काम कर ही नहीं सकते, आपके पास माउस का होना ज़रूरी है। और वक्ती तौर पे आपने क्या करना है कि ये वाले आइकन जो आपके हैं ये रीसेट करने के लिए होते हैं आपके, अगर चीज़ें आगे पीछे निकल गई हैं। जी सर, वो यहाँ रीसेट का जो है ना, रीसेट प्रेस करें तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाता है, लेकिन जब आप उसको लेकिन वो या तो लेफ्ट साइड से आता है या फ्रंट से आता है, जब आप मूव करते हो वो फिर गायब हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास माउस होना चाहिए। 3D का कोई भी सॉफ्टवेयर आपका विदाउट माउस और जिसमें तीनों बटन चल रहे हो वो नहीं काम हो सकता, आपको माउस लेना पड़ेगा इसके लिए। ओके सर। ठीक है, तो ये जियोस्फीयर है। अब इसके मॉडिफाई पैनल में हम गए हैं तो हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहले तो रेडियस है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, हम 20 रख देते हैं। सेगमेंट जो है वो अभी इग्नोर करें। हम इसके ऊपर अब सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा, तो हमारे पास जियोस्फीयर है जो कि बिल्कुल अभी रफ है। अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है टेक्सचर, जो कि एक इमेज फाइल होती है, ठीक है। एक इमेज फाइल हमने इसके ऊपर अब लगानी है। अब आपने ये नोट करना साथ में जो इमेज लगाने के लिए जो मेथड बता रहा हूँ। इमेज लाने का मतलब आपने किसी भी 3D ब्लॉक के ऊपर एक टेक्सचर ऐड करना है, ठीक है। और टेक्सचर ऐड होता है एक मटेरियल के साथ। जब हम
फर्स्ट लेक्चर में देख रहे थे, तो वो मैंने स्फेयर आपको दिखाई थी जिसमें कुछ रॉक बने हुए थे, कुछ गोल्डन, कुछ मेटल, इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। वो मटेरियल होते हैं और मटेरियल के ऊपर टेक्सचर अप्लाई होता है जो फिर आपके 3D के सॉफ्टवेयर में जाता है, 3D के ऑब्जेक्ट में जाता है। तो हमें सबसे पहले मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो मटेरियल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से M प्रेस करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे हम? N M फॉर मटेरियल। ठीक है, तो हम M प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, एक पैनल पूरा आएगा, इस शेप का होगा आपके पास जो आ रहा होगा। ठीक है, मटेरियल एडिटर आपके पास ओपन हुआ। ठीक है, कीबोर्ड से हमने M प्रेस किया तो हमारे पास ये एक पैनल ओपन हुआ है। ये है मटेरियल एडिटर, लेकिन इसमें दो मोड होते हैं, एक इसका बेसिक मोड है, एक इसका एडवांस मोड है। तो अभी हम ये जो ओपन हुआ है ये एडवांस मोड है। ठीक है, इसको हम अभी कॉम्पैक्ट मोड यानी कि बेसिक मोड में लेके जाएंगे। वहाँ पर भी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस है जो हम बाद में जब डिस्कस करेंगे चीज़ें तब जाएंगे। तो अभी के लिए हम इसका जो बेसिक वाला मोड है वो वाला ऑन करेंगे। ठीक है, ये विंडो किससे आती है? M से सर। M से मटेरियल एडिटर ओपन होता है। अब यहाँ पर जो मोड आ रहा है ये वाला मोड आपका एडवांस मोड है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू कॉम्पैक्ट मोड के अंदर। वो चेंज कैसे करना, ये वन टाइम होता है। अगर मैंने अब जहाँ पर इसको चेंज करूँगा तो फिर मेरे पास हमेशा वो चेंज हुआ आएगा जब तक कि मैं दोबारा उसको एडवांस में चेंज ना कर दूँ। तो इसी विंडो के अंदर सबसे पहले वाला मेन्यू जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है मोड्स। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहली वाली ऑप्शन आ रही है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मटेरियल एडिटर में सबसे पहले वाला जो मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो कि मोड के नाम से। मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपके पास नीचे मेन्यू ओपन होगा इसमें दो ही ऑप्शन है। तो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो हमारी है सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है, तब तक के जब हम खुद इसको एडवांस में अब चेंज ना कर दें। तो मैंने कॉम्पैक्ट मोड के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो मटेरियल एडिटर है उसकी फील एंड लुक सब चेंज हो गई है। अब वो इस शेप में आ गया। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ और दोबारा M प्रेस करता हूँ तो मेरे पास अब यही मोड ओपन होगा जब तक कि मैं मोड के ऊपर दोबारा क्लिक करके इसको एडवांस मोड में दोबारा कन्वर्ट ना कर दूँ। तो मुझे अभी चाहिए कॉम्पैक्ट मोड ही। कॉम्पैक्ट मोड में क्या है, यहाँ पर सबसे ऊपर कुछ स्फेयर से नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पीछे स्फेयर लगाया तो वो वाला स्फेयर होगा, ये वो स्फेयर नहीं है। ये बस मटेरियल एडिटर में आप समझ लें कि ये हमारे पास कुछ क्लासेस बनी हुई हैं जिनके ऊपर हम मटेरियल ऐड करके टेक्सचर लगाते हैं, इमेज वगैरह कुछ भी। तो अभी यहाँ पर ये कितने नज़र आ रहे हैं, टोटल 6, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल है, नीचे करें तो वो आपको 12 तक चला जाएगा। तो हम 12 किस्म के मटेरियल यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन किसी एक के ऊपर भी आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ नंबरिंग है, हम 5 3x की भी बना सकते हैं, यहाँ पर अब 6 4 का ही बना सकते हैं। ठीक, तो अभी तो हमें एक दो चाहिए, तो हम ये वाला जो जूम हो के बड़ा सा आ रहा है हम वही बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई इशू तो नहीं? अभी आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ये जो मेरे पास मटेरियल एडिटर है इसमें सबसे ऊपर ये स्फेयर्स नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि हमने पीछे स्फेयर लगाया हुआ है। मैं पीछे कोई और ऑब्जेक्ट भी लगा देता हूँ, इनका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये स्फेयर सिर्फ आप समझ लें कि क्लास बनी हुई है। तो इस क्लास के अंदर हम, ये मटेरियल की क्लास है, तो मटेरियल क्लास में हम जो ऐड करेंगे पिक्चर या कोई शेडर का शेड, वो हम इस क्लास में ऐड करेंगे। वो जिसको अप्लाई करेंगे उसको वो चीज़ें असाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास अभी कितनी शो हो रहे हैं स्फेयर्स, टोटल 6 आ रहे हैं, लेकिन ये स्क्रॉल करेंगे तो और भी नीचे पड़ेगी।
तो हमें तो अभी इतनी चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक दो ही चाहिए अभी, तो वो हम ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाद में कर लेंगे। हाँ जी पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर हमारे पास जो ये मटेरियल्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, मतलब हम कुछ मतलब इसमें कह रहे हैं 6/4 के मटेरियल्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते? नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके लिए फिर हमें मोड चेंज करना पड़ेगा। हम ये वाले एडवांस मोड में आएंगे, यहाँ पे इन्फिनिट आप जितने मर्जी मटेरियल बना लें। ओके। ठीक है, तो अभी हमें तो बहुत कम चाहिए, 2-3 ही चाहिए बस, तो हम इसलिए अभी ये बेसिक मोड में काम कर रहे हैं जो कि इस्तेमाल करना भी आसान है। उसमें भी यही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि जब चीज़ें नहीं आती हैं एडवांस आएंगी तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी चेंज होगा, इंटरफेस को समझने में आसानी होगी जब अगर आपको ये बेसिक वाला आ जाएगा। तो अब मैंने क्या बताया कि ये है मेरी क्लास कोई भी, जैसे यहाँ पर आ रहा है 01 डिफ़ॉल्ट, 02 मतलब यही मेरी अब अरे चल रही है क्लासेस की। तो मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा उसकी जितने भी उस क्लास में जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सब यहाँ पे लोड हो रहे हैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा उसके। ऊप तो पढ़ ली हुई है ना आप लोगों ने, जैसे सी तो पढ़ ली होगी ना खाली। हाँ तो ये वही चीज़ है, मैं इस क्लास के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके सारे फंक्शन, सारे यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल हैं सारे यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो बेसिकली जो स्फीयर है ये एक ही क्लास है, मतलब एक स्फीयर एक क्लास है? हाँ एक स्फीयर एक क्लास है, और इस क्लास को मटेरियल कहते हैं, और ये इस वक्त उसका नाम आ रहा है कि 01 डिफ़ॉल्ट, उसकी साथ वाले का 02 है, इसका 03 है, और ये चेंजेबल है। मैं यहाँ पर चेंज करके अर्थ कर देता हूँ, ठीक है, ये 02 है, अब 01 को मैंने चेंज अर्थ में कर दिया। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि हमने इसके ऊपर एक जेपीईजी लगानी है जो कि अर्थ की बनी हुई है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या आप इस तरह समझ लें किसी भी मटेरियल की क्लास के अंदर जब हम उसको पिक्चर असाइन करते हैं तो उसके लिए उस क्लास का मतलब इस क्लास की जो डिफ्यूज वाली प्रॉपर्टी है वहाँ से लगता है, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसकी ये डिफ्यूज वाली प्रॉपर्टी है। ये जो वाइट कलर का छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ये होता है फार कलर। अगर आपने इमेज नहीं लगाना, आपने कलर ऐड करना है तो वो उसके लिए ये पता नहीं कुछ हो गया, तो ये कलर के लिए ये जो बॉक्स ग्रे कलर का आ रहा है, ये जो छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है साथ में ग्रे कलर का, ये होता है आपका इमेज के लिए। तो इससे सर ये डिफ्यूज वाली बात रिपीट की। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। किसी भी मटेरियल की क्लास में अगर जैसे मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट है 3D, इसको मैंने इमेज अप्लाई करना है तो सिंपल इस तरह समझने कि अगर मैंने इसको इमेज लगाना है या कलर लगाना है, अभी भी इसका एक कलर लगा हुआ है ये पर्पल सा, ये कलर ऐसा कलर है जो बिल्कुल बेसिक कलर है, डेटर का कलर है, इसमें कोई शेडर वगैरह नहीं बन सकते। शेडर से मतलब ये होता है कि अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो मेरा इस वक्त ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है ये इसी कलर का लेकिन ग्लास बन जाए, शीशे का बन जाए। एक ऐसी चीज़ है जो कि खाली रबड़ की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी है, और एक ऐसी चीज़ है जो ग्लास की मटेरियल की बनी है या मेटल की बनी है, उसकी लुक एंड फील में फ़र्क होगा ना, चाहे कलर उनके सेम ही हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक चीज़ ग्लास की हो या खाली प्लास्टिक की बनी हुई है और कलर दोनों के पर्पल ही हों। सर ये पॉइंट की समझ क्लास नहीं थोड़ा लगी। ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कलर सेम है। अगर अब मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक ग्लास की लुक दे और एक सिंपल प्लास्टिक की, मैं इसको रेंडर करता हूँ ना, दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम है
क्योंकि ये जो कलर मैंने अभी दिया हुआ है, ये कलर वो कलर होता है जो कि बेसिक एडिटर के लिए सिर्फ होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को कोई इमेज असाइन करना हो या कलर असाइन करना हो तो वो मटेरियल से देते हैं, और वो इस मटेरियल की डिफ्यूज़ वाली प्रॉपर्टी से होता है। ठीक है, ये जो डिफ्यूज़ बना हुआ है इसकी प्रॉपर्टी से होता है। तो यहाँ पर अगर अब ग्रे कलर है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो मैं मटेरियल है इसको असाइन कर देता हूँ मैं अपने इस 3D ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, तो डिफ्यूज़ का ये जो वाइट कलर का एरिया ना, ये जो इसके डिफ्यूज़ के सामने आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कलर पैनल ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। तो जब भी मैंने किसी को कोई कलर या पिक्चर देनी है तो वो उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी में देनी है? डिफ्यूज़ वाली प्रॉपर्टी में। क्लियर हुई है ये बात अब? यस ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, ये तो अभी भी पर्पल का पर्पल ही है। सर ये दोबारा बता देंगे कलर चेंज जिस तरह किया हमने। तो ये बताता हूँ, ये फर्क करो, ये देखो, ये मेरे पास एक क्लास है मटेरियल की। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें कलर देना कोई या कोई पिक्चर देनी है, तो कलर चेंज करना हो किसी चीज़ का या आपने पिक्चर लगानी है, तो उसके लिए आप उस मटेरियल की जो डिफ्यूज़ वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़ वाली। ठीक है, जो डिफ्यूज़ वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी जिससे हम कलर देते हैं। इस डिफ्यूज़ में जो वाइट कलर आ रहा है, ग्रे कलर जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ रेड कलर का, यहाँ से कलर चेंज होता है, और उसके साथ वाला जो आइकन है जिसमें वो एक छोटा सा ग्रे कलर का बटन बना हुआ है, वो आपका होता है ये वाला फॉर फोटो या इमेज लगाने के लिए। ओके सर। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे वो चेंज करना है, सिर्फ अपना कलर चेंज करना है, यहाँ से रेड करना है। तो मैं इस डिफ्यूज़ के इस जो एरिया है ग्रे कलर वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कलर पैलेट ओपन होगी। उसमें मैं यहाँ से एक चीज़ सेट करनी है, मैंने ये रेड सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने रेड कर दिया। अब कलर दो तरह से सेट होता है, एक ये होता है कि आपने रेड सेलेक्ट कर दिया, लेकिन कितना रेड करेंगे, कितना ब्राइट रेड होगा, वो आपका इस पैनल से होता है। ठीक है, तो इस वाले से सिलेक्ट क्या होगा कि कलर कौन सा, रेड, और इस वाले पैनल से क्या होता है, ये जो आपका एरो है कि रेड में कितना प्लस माइनस करना है कलर को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये जो आ रहा है ये एक हल्का सा रेड है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी हल्का सा रेड आ रहा है। अगर मुझे ये ब्राइट रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरो को मैं ब्राइट कलर की तरफ ले जाऊंगा। तो कलर रेड ही है लेकिन वो फुल ब्राइट हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो अब मैंने दो क्लासेस बना लिए, एक को येलो कलर कर दिया, एक को रेड कलर कर दिया। तो रेंडर कर रहा हूँ तो मेरा स्फीयर तो अभी भी वो पर्पल कलर का ही है जो मैंने सिर्फ डिज़ाइन में दिया था। क्या रीज़न हो सकती है? आपकी आवाज़ कट रही है और वीडियो में भी लैग आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी ये दोनों क्लासेस अपने स्फीयर को असाइन ही नहीं की हुई। मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो तो मैं सिर्फ उस क्लास में ही चेंज कर रहा हूँ। तो ये मटेरियल एडिटर जो भी हम बनाते हैं मटेरियल, वो हमें असाइन भी करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट को। मतलब कि अगर इस तरह समझ लें कि मैंने अब ये एक मटेरियल बना लिया और मेरे पास ये एक 3D का ऑब्जेक्ट है, तो मुझे ये क्लास जो बनाई है इसको असाइन भी करना पड़ेगा अपने 3D ऑब्जेक्ट को।
ठीक है, इसको बताना भी पड़ेगा। तो जो जो इसमें चेंज किया होगा वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो असाइन करने के दो तरीके हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल क्लास को किसी 3D ऑब्जेक्ट में अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड देख लें क्या है। मैंने यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। सर आपकी स्क्रीन में भी स्टक है। हो सकता है फिर आपका नेट स्लो, बाकी को ठीक नजर आ रही है या नहीं सर, स्टक है आपको स्क्रीन, भी? स्टक है। नो सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं सर रुक के आ रही है वीडियो, इसकी वजह से आपकी आवाज आगे जा रही है, वीडियो पीछे आ रही है। दोबारा बिल्कुल स्मूथ चल रही है। ठीक है, अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर पहले बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। तो फिर आप बच्चों जिनको इशू है उनके नेट का इशू होगा कि अब मैंने ये जो बनाया इसमें मैंने असाइन करना है अपने मटेरियल को। तो इस वाले को जो मेरा सिलेक्टेड है स्फीयर, इसके ऊपर मैंने रेड वाली क्लास अप्लाई करनी है मटेरियल की। तो वो कैसे होगी? ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, मेथड नंबर 1 है ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। इसके ऊपर मैंने ये असाइन, मैं बता देता हूँ, फिर इसकी वीडियो अपलोड कर लूँगा, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बाकियों का अगर सही आ रही है तो फिर आपके नेट का इशू होगा। तो ये जो मेरा आइकन आ रहा है ये होता है असाइन कंट्रोल करने का, मटेरियल असाइन कर देगा वो। ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करना है और इस आइकन को क्लिक कर देना है, मटेरियल को सिलेक्ट करके। यहाँ से मैंने रेड को सिलेक्ट किया और असाइन मटेरियल, तो मुझे उस स्फीयर के ऊपर रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। एक मेथड तो ये है। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम अगर मैंने येलो वाले को इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना है तो सिंपल क्या करेंगे, मैं येलो को यहाँ से पकड़ूंगा माउस के साथ और ड्रैग कर दूंगा अपने उस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इस क्लास से मैंने ये येलो वाले को पकड़ना है मटेरियल एडिटर से, उसको सिलेक्ट करके क्लिक करके रखना है और ड्रॉप कर देना है अपने उस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर मैंने ये मटेरियल एडिटर ऐड करना है। तो उसको वो वाला एडिटर कलर मिल जाएगा। अब क्लास बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, डिफ्यूज़ के अंदर येलो के बजाय ग्रीन कर देता हूँ, तो पीछे देखें वो मेरा स्फीयर भी खुद ही ग्रीन हो जाएगा। तो जो भी चेंज करूँगा, ये वाला जो मैंने मटेरियल ग्रीन वाला बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ पर जो जो 3D ऑब्जेक्ट होगा उसको वो असाइन खुद ही करता जाएगा। तो ये जो भी चेंज होगी इस वाले जहाँ पे मैंने ग्रीन अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे वो खुद ही चेंज करता रहेगा। मेरे ख्याल में पिक्चर जो फिर आज नहीं लगाते, नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ फिर पिक्चर किस तरह लगाते हैं इसके ऊपर। यस सर। ओके सर। तो अभी ये कलर चेंज करना आ गया? यस सर। कुछ जी सर। ठीक है, बस आपने याद रखना है, इसी को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने मटेरियल एडिटर ओपन करना है विद M की। ठीक है, आपके पास मटेरियल एडिटर आएगा, आपको शो होगा वो इस तरह एडवांस मोड में। तो आपने क्या करना है, इसको इस मटेरियल एडिटर का सबसे पहले वाला जो मेन्यू है मोड्स का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये चेंज हो जाएगा बेसिक वाले मोड के अंदर। यहाँ पर मुख्तलिफ स्फीयर हैं, ये क्लासेस हैं आपकी।
जो मटेरियल आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया है, तो जो इसमें डिफ्यूज़ की प्रॉपर्टी है वहाँ से आप पिक्चर असाइन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, या कलर असाइन कर सकते हैं। तो हम अभी कलर ही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये कलर पैनल जो यहाँ पे शो हो रहा है उसमें दो चीज़ें, एक पहले वाला जो बड़े वाला बक्स है उसमें क्या होता है कि आप कलर बताते हैं कौन सा, मैंने जैसे ब्लू बता दिया। राइट साइड पे जो ये एक वर्टिकल आ रहा है पैलेट, वो ये बता रहा है एरो कि ये जो ब्लू मैंने सेलेक्ट किया है उसकी शेड क्या होगी, कितना ब्राइट कितना लाइट होगा। तो अभी ये एक लाइट ब्लू के अंदर है, तो पीछे मेरा जो कलर बना है वो भी लाइट ब्लू बना है। तो जितना मैं इसको ब्राइट करूँगा मेरा कलर भी उतना ही ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ओके किया। अब मैं इसको दोनों पे साइन किया हुआ था तो दोनों पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक नया कलर बना लेता हूँ पर्पल, इसको ब्राइट कर लेता हूँ, ओके करूँगा, जिसको साइन करूँगा वो उसको साइन हो जाएगा। ये पर्पल दोनों को भी किया जा सकता है, एक में चेंज करूँगा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी चेंज हो जाएंगे। जहाँ जहाँ ये ग्लास अटैच है। असाइन करने के दो तरीके हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ये असाइन का बटन है, आप इस मेरे को सेंड भी किया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो वो जोन सा यहाँ पे सिलेक्ट होगा वो उसको असाइन हो जाएगा। सेकंड में क्या है कि आपने कोई भी मटेरियल क्लास को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट क्लिक करके छोड़ना नहीं है माउस, और 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर दें तो तब भी असाइन हो जाएगा मटेरियल। F9 से रेंडर करेंगे तो आपका वो कलर होगा जो आपने मटेरियल एडिटर में दिया होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं किसी चीज़ में भी? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा सोलर सिस्टम बनाएंगे जिसमें सन होगा, अर्थ होगा और मून होगा जो कि उसके ऊपर स्पिन कर रहा होगा। और आपका एक, हाँ जी बोलो सर। हमने अभी एक्सेस उसको मूव किया था, एक्सेस को बिल्कुल सेंटर में लेकर आए थे। हाँ हाँ सही है, हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं अभी फ्रंट से जब कर रही थी ना, वो मुझे बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है लेकिन उसके एक्सेस में वैल्यूज चेंज है, 0 0 नहीं है। देखो, अगर तो आपका ये फ्रंट है, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे फ्रंट लिखा भी हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो ये मुझे वैल्यू बता रहा है कि मेरी अभी 0 नहीं है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ या यहाँ पे टाइप 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये 0, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर में, और इसकी अगर वैल्यू चेक करूँ तो वो भी मेरी 0 0। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। अगर मैं सर यहाँ मेरा पे किसी क्वेश्चन भी है, एंगल पे जाऊँ, हाँ जी बोलो सर जरा एन दबाइएगा। सर ये जो आपके ब्लेंड बेसिक पैरामीटर्स आ रहे हैं ये पे शो नहीं हो रहे। कौन से वाले आपके नहीं पास आ रहे? ब्लेंड बेसिक पैरामीटर्स, जहाँ से आपने वो डिफ्यूज नहीं सेलेक्ट किया था। अच्छा, तो आपके पास फिजिकल मटेरियल तो नहीं लिखा हुआ? मैं चेक करता हूँ। एक चीज जी सर, फिजिकल लिखा हुआ है। हाँ, फिजिकल मटेरियल लिखा हुआ है, तो इसमें एक एरर होगा, उसको किस तरह फिक्स करना है ये सभी देख लें। एम प्रेस करने पे अगर आपके पास ये वाली विंडो नहीं आ रही, वो रंग बिरंगे से आ रहे हैं, फिजिकल मटेरियल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, छोटा सा एक वर्क करेंगे, क्योंकि पिक्चर भी नहीं लगेगी फिजिकल मटेरियल में जाके ना, उस तरह उसको चेंज कितना करना है आपने ये साथ नोट भी करना। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टॉप मेन्यू के ऊपर कस्टमाइज के मेन्यू में जाना है। ठीक है, कस्टमाइज के मेन्यू में जाना है, उसके अंदर आपने जाना है कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट स्विचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ब्लू वन मेरा सिलेक्ट है, कस्टम यूआई एंड डिफॉल्ट फीचर जो है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो एक पैनल ओपन होगा आपका ये वाला। आपके जहाँ पर ART सिलेक्ट हुआ होगा, मैक्स ART या
ये डिज़ाइन भी इस तरह सेलेक्ट हुआ होगा। तो जो सेटिंग करनी है आपने यहाँ पर ऊपर सबसे फर्स्ट वन मिक्स करना है और यहाँ से भी डिफॉल्ट करना है। ठीक है, तो ये सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मिक्स सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डिफॉल्ट यूआई, और इसको सेट कर देना है। यहाँ सेट का बटन आ रहा है, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कुछ, यस नो, आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3D मैक्स को बंद कर देना है, और बंद करने के बाद दोबारा चलाना है। तब दोबारा चलाएंगे तो वो फिर आपका शुरू हो जाए, वो आपका फिर जब एम प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ही आया होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम सोलर सिस्टम बनाते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलो। हेलो।